श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के प्रेमियों के अंदर सहज ही सात्विकता होती है, सहज ही दैवी सद्गुण होते हैं और दैवी सद्गुण के कारण ही परोपकारी होते हैं वो और निर्भय होते हैं। लोगों का दुख दूर करने का स्वभाव होता है, सबको सुख देना चाहते हैं, ज्ञान में रहते हैं, अज्ञान से ग्रस्त नहीं होते हैं। ये उनका स्वाभाविक गुण होता है। भक्तों, उनकी पात्रता के अनुसार प्रभु अपनी सेवा में उनको लेते हैं। सभी की सेवा एक जैसी नहीं होती है। किसी को तो प्रत्यक्ष अपनी सेवा में रखते हैं, किसी को अपने भक्तों की सेवा में रखते हैं, किसी को अपने कार्य की सेवा में लगाते हैं, जो भगवान का कार्य उसमें लगाते हैं, किसी को प्रचार कार्य में लगाते हैं, किसी को अपने धाम की सेवा में लगाते हैं। जैसे पवित्र भारतवर्ष की सेवा में कितने क्रांतिकारी लोग भी थे जो भक्त थे। महाराज महात्मा गांधी का नाम तो प्रसिद्ध है ही, सुभाष चंद्र बोस, और महाराज आज जिन्हें हम संत कहते हैं वो भी लोग थे उसमें, अरविंद घोष, और जो बहुत प्रसिद्ध हैं भक्त के रूप में जैसे श्री हनुमान जी पोद्दार, श्री राधा बाबा जी, ये लोग भी देशभक्ति वाली सेवा कार्य में लगे हुए थे। ये कन्हैया की इच्छा से थे लगे हुए। ऐसे ही जिनका आप चरित्र श्रवण कर रहे हैं, श्री गौरांग दास बाबा, बचपन में धीरेन्द्र थे और इनके भाई फणींद्र, ये दोनों भाई भी भगवान की सेवा में पात्र भेद से लगे हुए थे। धीरेन्द्र और फणींद्र दोनों भाइयों पर उनके दार्जिलिंग अवस्थान काल में ज्योतिन मुखर्जी की गहरी छाप पड़ी हुई थी, क्योंकि ज्योतिन मुखर्जी जो थे वो बहुत ही महान देशभक्त थे। ज्योतिन मुखर्जी प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त थे। आप इनको वो नेता मत समझिएगा जिनका कोई लौकिक स्वार्थ हो। अरे ये परमार्थी नेता थे, सत्य का जीवन था इनका, और उनके साथ रहने के कारण धीरेन्द्र और फणींद्र दोनों भाइयों पर गहरा असर पड़ा था। दोनों ही भाई साधारण स्वार्थमय सांसारिक जीवन से मुख मोड़कर किसी आदर्श के लिए जीवन यापन करने का निश्चय कर चुके थे, पर दोनों के आदर्श भिन्न थे। फणींद्र पर ज्योतिन मुखर्जी का प्रभाव अधिक था और उन्होंने उन्हीं की तरह क्रांतिकारी बनकर मातृभूमि को विदेशी सरकार के बंधन से मुक्त करने का संकल्प कर लिया था। भक्तों, ये भी भगवान की सेवा होती है। हर आदमी के समझ में नहीं आएगी कि प्रभु की सेवा है। भगवान ने जो गीता जी में दूसरे अध्याय में कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बिल्कुल उसके स्वरूप होते हैं ये। उनको कोई स्वार्थ नहीं होता है, उनका सहज कर्म होता है। भगवान की लीला भूमि अर्थात पवित्र भारतवर्ष को दुष्ट लोगों के शासन से मुक्त कराना। और इन दोनों में से एक वीर और साहसी क्रांतिकारी के लक्षण दिखने लग गए। दोनों में ही ये लक्षण दिखते थे, फणींद्र में भी, धीरेन्द्र में भी।
क्रांतिकारी के लक्षण और वीरता के लक्षण। और वे कॉलेज में पढ़ते थे उस समय, पर पढ़ाई के समय में भी उनका अधिकतर क्रांतिकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में समय व्यतीत होता था, क्योंकि उस समय ऐसा था जिसकी मांग थी कि देश को अत्याचारियों से मुक्त करना था। और इनके जो पिताजी थे ना, इन दोनों भाइयों के, उनकी गतिविधियों पर पिताजी ने रोक लगाने के लिए उन्हें हॉस्टल में भर्ती कर दिया, पर इसका उन पर कुछ भी असर नहीं हुआ। अंग्रेज प्रिंसिपल ने उन्हें कॉलेज से निकाल दिया, क्योंकि अंग्रेज तो उसको सहन ही नहीं करते थे जो देश को आज़ाद करना चाहता था। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने उनके भाई नरेंद्र कुमार ने, और जो उनसे बड़े थे और धीरेन्द्र नाथ से छोटे थे, पावना डकैती केस में सक्रिय भाग लिया। अब आप ये मत समझना कि डकैती का मतलब किसी का धन लूटना, नहीं नहीं, वो अत्याचारी शासकों से देश को मुक्त करने वाली ये जो क्रांतिकारी योजना थी उसके अंतर्गत ये बात थी। तो नरेंद्र पकड़ लिए गए, पर फणींद्र सरकार की पकड़ में तुरंत नहीं आ सके। वे बंगाल की खाड़ी के समुद्र से तैरते हुए बर्मा चले गए और वहां से भारतीय क्रांतिकारी दल की सहायता के लिए शस्त्र एकत्र करने के उद्देश्य से चीन पहुंचे। और चीन में वे एक सिख क्रांतिकारी के साथ एक होटल में नाम बदल कर रहने लगे, पर अंग्रेज सरकार को किसी तरह उनका पता चल गया और उन्हें वहां से पकड़कर सिंगापुर ले जाया गया। सिंगापुर में उनके सिख साथी को शूट कर दिया गया। उन्हें शूट करने से पहले उनसे पूछा गया, तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा, मैं एक भारतीय युवक हूं और चाहता हूं कि मेरा न्याय भारतीय सरकार द्वारा हो, इसलिए 4 वर्ष और सिंगापुर में रोक रखने के बाद उन्हें भारत भेज दिया गया। शूट करने का आदेश तो हुआ था, पर उनकी अंतिम इच्छा जो पूछी गई उससे परिवर्तन हो गया न्याय में। तो यहाँ उन्हें कुछ दिन दिल्ली के कारागार में और कुछ दिन अलीपुर के कारागार में रखने के बाद मुक्त कर दिया गया। शूट करने का आदेश हुआ था, लेकिन अब वो मुक्त हो गए थे। पर मुक्त करने के पहले उन्हें ऐसा कर दिया गया कि वो अधिक दिन तक जी नहीं सके। उनके परिवार के लोगों का कहना है कि वहाँ उन्हें कई दिन तक उनके सामने ही शीशा घिस करके दूध में पिलाया जाता था। ऐसी मृत्यु उनकी की जा रही थी, बंदूक की गोली से नहीं मारो, जहर से मारो। ऐसे ऐसे अत्याचार हुए थे भक्तों ने, देशभक्तों के साथ। सिंगापुर जेल में रहने के समय ही फणींद्र कुमार ने पिताजी को चिट्ठी लिखकर चैतन्य चरितमृत की एक प्रति मंगा ली थी। अब आप इनको केवल क्रांतिकारी मत समझिएगा, ये भक्त लोग थे, क्रांतिकारी भी थे, देशभक्ति के भाव से डूबे हुए थे और भक्त भी थे भगवान के। इसलिए तो चैतन्य चरितमृत की एक प्रति मंगाई फणींद्र ने, और तब से मृत्यु के समय तक उनका सारा समय चैतन्य चरितमृत के पठन और भगवत लीला स्मरण में बीतता था। अंत समय में उनकी दिव्योन्माद जैसी अवस्था रहती थी। और बहुत संभावना है भक्तों ने कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धीरेन्द्र नाथ को गौरांग दास बाबा बनना पड़ा, एक लंबी यात्रा करनी पड़ी, उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फणींद्र कुमार ने पहले ही थोड़े जीवन की यात्रा में बाह्य दृष्टि से भिन्न भिन्न थे। एक संत हो गए, एक क्रांतिकारी बने रहे,
लेकिन लक्ष्य दोनों लोगों का एक ही था। फणींद्र कुमार तो थोड़ा ही जीवन जिए, किंतु चैतन्य चरितामृत के रस में डूबे रहते थे। और धीरेन्द्र जी आगे चल के गौरांग दास बाबा बने। तो क्रांति की चिंगारी जो थी धीरेन्द्र नाथ के हृदय में भी सुलग चुकी थी ना, क्योंकि वो भी तो क्रांतिकारी भक्त थे। पर उस क्रांति का स्वरूप कहीं अधिक व्यापक था, और वो क्रांति केवल अंग्रेज सरकार के विरुद्ध नहीं थी। एक तो क्रांतिकारी वो होते थे जो अंग्रेज सरकार के विरोध में थे, और महाराज ये एक अलग प्रकार के क्रांतिकारी थे। वो क्रांति उनकी क्या थी? वो थी विश्वव्यापी माया के अनंत शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध, जिसके इशारे पर सम्राटों के सम्राट भी कठपुतली की तरह नाचते हैं, जिसका दासत्व स्वीकार करने के लिए भागवत विमुख जीव सदा बाध्य हैं, और जिससे छुटकारा पाए बिना संसार रूपी कारागार और आवागमन से मुक्ति किसी प्रकार संभव नहीं। ऐसी माया से मुक्ति की क्रांति थी भक्तों इनकी। और अब आप समझिए, बचपन से ही इतनी जागृति थी इनकी। उनका विद्या का अध्यापन कार्य, विद्या अध्ययन करना और अध्यापन कार्य करना, बच्चों के हित की बात सिखाना, ये सब चलता था, क्योंकि परोपकारी थे। खेलकूद में भी कभी कभी भाग लेते थे वो। तो अध्यापक गण बहुत इनके ऊपर प्रभावित थे, इसलिए अध्यापक लोग इनसे स्नेह करते थे कि बच्चा साधारण नहीं, अरे इसके अंदर तो दैवी गुण है। गुरुजनों की कृपा इनके ऊपर रहती थी। एक विद्यार्थी को अपने जीवन में जिन वस्तुओं की कामना हो सकती है, वे सभी धीरेन्द्र नाथ को परिपूर्ण मात्रा में प्राप्त थी। गुरुजनों की कृपा, सहपाठियों का स्नेह, माता पिता की ओर से विद्या अध्ययन के उत्तम से उत्तम साधनों की सुलभता, सुंदर स्वास्थ्य और तीव्र मेधा शक्ति। पर इन्हें सबको पा करके भी, ये सारी चीजें मिलने पर भी मन से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें किसी अलौकिक वस्तु के अभाव की निरंतर अनुभूति होती रहती थी। उसके कारण वो सभी चीजें जो कि दुर्लभ थी और लोगों के लिए इनको फीकी जान पड़ती थी। सुंदर युवती जिस प्रकार से नाना प्रकार के आभूषण से भूषित हो, दर्पण में मुख अपना देखती है, सराहना करती है अपनी, पर उसका पति यदि नहीं है तो उसका सारा श्रृंगार अधूरा उसको लगता है। उसी प्रकार धीरेन्द्र नाथ लौकिक और पारमार्थिक सभी प्रकार के गुणों से सुसज्जित होने पर भी उस अलौकिक वस्तु के अभाव में अपना जीवन निरर्थक समझते थे। विद्या अध्ययन करते हुए, यदि विद्या अध्ययन करते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में और प्राण में सदा एक ऐसी चीज की खोज रहती थी कि वो प्रभु जिनकी प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, वो कैसे मिलेंगे। परमहंस श्री भोलानंद गिरी महाराज की कृपा से उनकी शिव मंत्र में दीक्षा हो चुकी थी, मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। परंतु उन्होंने और स्वामी ब्रह्मानंद जी ने उनके एक महान वैष्णव होने तथा वैष्णव गुरु से दीक्षित होने की भविष्यवाणी की थी। कल आपने श्रवण किया था। और गुरु के आशीर्वाद से क्रमशः उनकी वैष्णवता के संस्कार प्रबल होते गए। और निमित्त रूप में दार्जिलिंग के स्कूल में एक घटना घटी। स्कूल का वार्षिकोत्सव था।
उस अवसर पर धीरेन्द्रनाथ ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पर एक प्रबंध लिख करके पढ़ा। तो भक्तों फिर उनकी रचना के माधुर्य और शब्द कौशल से प्रसन्न होकर उपस्थित विद्वत मंडली ने भूरि भूरि प्रशंसा की उनकी। उत्सव के पश्चात धीरेन्द्रनाथ बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। उसी समय उनके विद्यालय के गौड़ीय गोस्वामी कुलोद्भव हेड पंडित ने उन्हें बुलाकर कहा, इतना प्रसन्न क्यों हो रहे हो? तुम समझते हो तुमने महाप्रभु का सारा तत्व जान लिया है? अरे तुमने अभी जाना ही क्या है? तुमने महाप्रभु को भक्त रूप में जाना है, भगवान के रूप में नहीं जाना। अभी जानते भी कैसे? भगवान को तो केवल उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है। अब वो धीरेन्द्र सोचते थे कि मैंने इतना सुंदर लिखा है चैतन्य महाप्रभु के विषय में कि कुछ बाकी नहीं रहा। अब जब ये सुनने को मिला कि अभी ये भक्त नहीं भगवान है जिनके विषय में मैंने लिखा, और ये भी उनसे कहा गया गोस्वामी कुलोद्भव जो पंडित जी थे उनके द्वारा कि वो कृपा से ही जाने जा सकते हैं या उनके भक्तों का आशीर्वाद मिले तब जाने जा सकते हैं। और उनसे कहा धीरेन्द्र जी से कि तुम्हें अभी तक एकांत गौरगत प्राण विशुद्ध भक्त का संग नहीं प्राप्त हुआ है। बिना ऐसे भक्त का संग प्राप्त किए केवल अपनी बुद्धि के सहारे क्या कोई भगवान को जान सकता है? और महाराज इस घटना के बाद से ही धीरेन्द्रनाथ के हृदय में विशुद्ध चैतन्य भक्त का संग प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा उत्पन्न हो गई। मन में एक ही चटपटी लगी कि मुझे चैतन्य महाप्रभु का सच्चा शुद्ध भक्त कोई मिल जाए जिसका संग मुझे प्राप्त हो। महाराज चांगड़ी पोता से 1.5 मील दूर पंचवटी वन नामक निर्जन स्थान में एक देवी का प्राचीन मंदिर है। एक दिन धीरेन्द्रनाथ देवी के दर्शन करने गए। देखा कि मंदिर का दरवाजा बंद है। दरवाजे की झिरी में से कुछ देवी के दर्शन करके वो उस मूर्ति से इतना आकृष्ट हुए कि उसके निकट जाकर प्राण भर दर्शन करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने कौशल पूर्वक एक किवाड़ के नीचे हाथ डालकर उसे ऊपर उठाया तो वो चौखट से अलग हो गया। मंदिर के भीतर जाने का रास्ता मिल गया उनको, और मंदिर के भीतर जाकर के देवी को प्रणाम किया और श्री कृष्ण भक्त गुरु की प्राप्ति की भिक्षा मांगी। उसी क्षण देवी के गले से एक माला खिसक करके गिरी, बिल्कुल उनके मुंह के पास गिरी। सिर पर थोड़ा स्पर्श भी हुआ। माला को देवी का आशीर्वाद जानकर धीरेन्द्रनाथ ने बड़े हर्ष से मस्तक पर धारण कर लिया। सिर पर तो गिरी ही थी, उसको पहन लिया उन्होंने। फिर देवी को प्रणाम करके बाहर आए और फिर उसी तरह से धीरे से दरवाजा को चतुराई से बंद कर दिया जैसे खोला था। देवी मैया ने आशीर्वाद दे दिया, अपनी माला भेंट कर दिया। इस घटना के बाद उन्हें देवी में अटूट श्रद्धा और विश्वास हो गया। वे उस मंदिर में प्राय जाया करते थे और घंटों ध्यान मग्न होकर वहां बैठे रहते। एक दिन ध्यान में इतनी तन्मयता हो गई कि रात भर वहीं बैठे रह गए देवी मंदिर में। दूसरे दिन पिता उन पर शासन करने लगे तो वात्सल्यमयी माँ ने यह कहकर उनकी रक्षा की कि वे रात दूसरे कमरे में सो गए थे। भक्तों, अब आप ये समझिए, जो भगवान का भक्त होता है
सब देवी देवता उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, लेकिन देवी माता प्रसन्न होकर आशीर्वाद में अपनी पुष्पमाल भेंट कर दी, उनको प्रसादी दे दिया अपनी पहनी हुई माला की। और रात भर जब बैठे रह गए मंदिर में ध्यानस्थ, तो थोड़ी डांट लगाई पिताजी ने। तो माँ ने कहा कि नहीं नहीं, ये आप घबराइए मत, ये कुछ गलत नहीं है, तो दूसरे कमरे में सो गया था, ऐसी कोई बात नहीं। पिता को लगा कि पता नहीं रात भर कहाँ गया था, इसलिए डांट रहे थे। इस समय धीरेन्द्र की ऐसी स्थिति थी कि जैसे पंचवटी की माँ के सिवा और कुछ जानते ही नहीं थे। पंचवटी की माँ था तो जो देवी माता का मंदिर था, बस वही देवी की तरफ उनका मन लग गया था। उनको विश्वास था कि देवी माता की कृपा होगी तो मुझे चैतन्य महाप्रभु का ज्ञान हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु मिल जाएंगे, ये विश्वास था। माँ भी मानो हर समय उनके साथ रहती, खाती पीती, हंसती बोलती, अवसर पाते हुए पंचवटी मंदिर में चले जाते थे जो उनके गांव के निकट था। न जाने आनंदमयी माँ अर्थात देवी माता उनके साथ साथ क्या लीला करती थी। घर पर रहते तो सदा उन्हीं के ध्यान में निमग्न रहते, कभी कभी प्रातःकाल उनके ध्यान में बैठ जाते और 3 बजे तक एक आसन पर एक मुद्रा में बैठे रह जाते। आप समझिए, प्रातःकाल से दोपहर के बाद 3 बजे तक बैठे रह जाते एक मुद्रा में ध्यान में। और उनके बड़े भाई श्री देवेंद्र कुमार चक्रवर्ती की पत्नी श्रीमती शैलबाला चक्रवर्ती तब तक उनके लिए रसोई लिए बैठी रहती और देवर जी का इंतजार करती रहती। कभी कभी बहुत तंग आ जाती तो अपनी सास से कह देती कि अब देखो वो तो आ नहीं रहे, मैं क्या करूं। पर वे तो धीरेन्द्र के बारे में सब कुछ जानती थी माता, तो चुप रह जाती। एक बार श्रीमती शैलबाला देवी ने धीरेन्द्रनाथ से पूछा, तुम देवी की इतनी पूजा करते हो, वे भी तुम्हारे ऊपर कुछ कृपा करती हैं? तो सुनते ही धीरेन्द्र के नेत्र सजल हो आए, आंखों से आंसू के बूंद गिरने लगे। भरे हुए कंठ से बोले, भाभी मैं हर समय उनकी कृपा का अनुभव करता हूँ। पंचवटी जाता हूँ तो देखता हूँ कि मंदिर के जंगले में से वे अपना रंगा हुआ हाथ निकालकर मेरे माथे पर रख रही हैं। घर पर जब खाने बैठता हूँ तो देखता हूँ कि वही हाथ मेरी थाली में से भोजन निकाल कर खा रहा है। इतनी कृपा देवी माता की। एक दिन धीरेन्द्र के मन में नदी के तट पर एक रूपवती स्त्री को स्नान करने के पश्चात गीले वस्त्रों में जल के बाहर निकलते हुए देख करके विकार आया। भक्तों, ये मन जो होता है ना, बहुत ऊंचे भगवत प्राप्त महापुरुष का ही पूर्ण पवित्र होता है, नहीं तो कभी न कभी कुछ धोखा देता है। तो धीरेन्द्रनाथ जो गौरांग दास बाबा बनते हैं, उनके जीवन की बात यह है भक्तों कि एक बहुत सुंदरी स्त्री स्नान की थी नदी में और उसके सारे कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे, गीले थे कपड़े, और तरुणी बाला थी वो। और जो बाहर निकलते हुए देखा उसको धीरेन्द्रनाथ ने, तो मन में थोड़ा विकार आ गया। उसकी सुंदरता, उसके चिपकने गीले कपड़े शरीर में चिपक जाने से जो शरीर के अंग दिख रहे थे, उसके कारण से विकार आ गया मन में। तो वे क्रोध और पश्चाताप की अग्नि से झुलस उठे कि मेरे मन में इतनी गंदी बात कैसे आ गई, क्यों विकार आया।
अब देखिए, साधारण व्यक्ति होता तो विकार आने के बाद ये क्रोध अपने ऊपर नहीं आता, गंदे विचार आ सकते थे। लेकिन धीरेन्द्र का मन जो था गंदा नहीं था, इसलिए ये विकार उत्पन्न होने के बाद उनको क्रोध आया अपने ऊपर, और प्रायश्चित रूप में उसी क्षण उन्होंने तीक्ष्ण चाकू से अपनी उंगली का एक अंश काट डाला कि मेरे मन में इतना गड़बड़ी क्यों आई। और फिर देवी के मंदिर में जा करके रो करके पश्चाताप करते हुए कहा, माँ, मैं तुम्हारा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं, मेरे मन में गंदा विचार क्यों आया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि फिर कभी मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आने दूंगा, और यदि विकार आ गया फिर से मन में तो आत्महत्या कर लूंगा। वात्सल्यमयी माँ, शक्ति दो जिससे मैं जीवन के अंत तक अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर सकूं। भक्तों, धीरेन्द्र कितने महान थे। प्रतिज्ञा केवल नहीं किया था, उंगली का एक हिस्सा काट भी लिया था, दंड दे दिया था अपने को। उंगली जो काट दिया था अपनी, उससे रक्त गिर रहा था, और उसी रक्त से धीरेन्द्रनाथ ने मंदिर की दीवार पर प्रतिज्ञा लिख डाली, जो उन्होंने कहा था ना कि शक्ति दो जिससे मैं जीवन के अंत तक फिर से अपने को विकारग्रस्त नहीं होने दूं। वो माँ से तो बोला ही, देवी माता से, और देवी माता की दीवार पर अपने खून से लिख डाला कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं फिर कभी मन में किसी तरह से विकार नहीं आने दूंगा, और विकार आने लगा यदि तो मैं अपने को दंडित करूंगा, आत्महत्या तक कर सकता हूं मैं। और माँ से कहा कि मुझे शक्ति दीजिए वात्सल्यमयी माँ, शक्ति दो जिससे मैं अंत तक अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर सकूं। और केवल कहा ही नहीं, अपने कटी हुई उंगली जो खुद ही काटा था, उसके रक्त से वो सारी बातें जो माँ से कहा था दीवार पर लिख डाला, जिससे सदा उस बात का ध्यान रहे। ऐसे महान कठोर प्रतिज्ञा वाले महापुरुष थे धीरेन्द्रनाथ जी, जो आगे चल करके गौरांग दास बाबा बनते हैं, शिव वृंदावन धाम के प्रसिद्ध संत। उनका चरित्र आगे फिर आप श्रवण करेंगे। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।